हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन दिखाया और हमें इस योग्य समझा प्रभु ने कि प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हम सब मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी प्रभु का मत्ती 7 अध्याय का 13 वचन से पढ़ेंगे हम। सकरा और मार्ग क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। जहाँ पे सकेत फाटक का मतलब क्या है? सकेत फाटक मतलब छोटा फाटक, छोटा दरवाजा, मतलब छोटा रहा। उससे प्रवेश करने से क्या होगा? हम अपने जीवन को पाएंगे। और फाटक कौन है? वो प्रवेश का जो दरबार है, वो दरवाजा है, वो कौन है? वो प्रभु यीशु है। जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसने उस फाटक को, उस रास्ते को चुना है जो सीधे स्वर्ग को जाता है। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ एक जगह यूहन्ना के 10 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि द्वार कौन है? वो है प्रभु यीशु। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। प्रियो, आप प्रभु पे विश्वास करें, वही परमेश्वर है, और उस फाटक को चुनें जो सकेत फाटक है, उससे प्रवेश करें। ऐसे और बहुत फाटक हैं जो चौड़े हैं, जो अभिलाषाओं की तरफ मोड़ते हैं, जो हमें अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए कहते हैं। वो सबको आसान तो लगता है, लेकिन मेरे प्रियो, ये जीवन के लिए नहीं, ये जो जीवन मिला है खाली इसी के लिए हमें जो मेहनत नहीं करनी, हमें अपनी आत्मा को बचाने के लिए मेहनत करनी है। इस जीवन के लिए तो हम उस फाटक को चुन सकते हैं, लेकिन आत्मा के जीवन के लिए वो फाटक हमें काम नहीं आएगा। अगर हम वो फाटक चुनते हैं जो यहाँ पे बताया गया है कि सकेत फाटक को चुनिए, वो फाटक कौन है? फाटक है, वो दरवाजा है यीशु। आप यीशु को चुनिए, यीशु पर विश्वास करिए, वही जीवन है, वही सत्य है, उसी पे विश्वास करिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित खुदावंद है, वही एक दरवाजा है जो स्वर्ग को लेके जाएगा। वही एक वो राह है जो हमें पिता से मिलाएगा। उस पे विश्वास करें, प्रार्थना करें। वो जीवित परमेश्वर है, कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो कोई मूर्त नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। उससे मांगो, वो देगा। अपनी गिड़गिड़ाहट है जो उस परमेश्वर के आगे उसको बताओ, वो आपको उस आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनकर उसका उत्तर देगा। आज हमें उस फाटक से जाने की ज़रूरत है, उस फाटक को चुनने की ज़रूरत है जो हमें हमारे असली घर तक पहुंचाएगा। प्रियो, आज वो फाटक यीशु मसीह है हमारे लिए। उस फाटक को पहचानिए, उस रास्ते को पहचानिए। वो कठिन तो लगेगा, चौड़ा नहीं है वो, क्योंकि चौड़ा फाटक तो आपको आपकी सारी अभिलाषाओं के लिए खुला दिखाई देगा, लेकिन वो छोटा है वो फाटक। उससे अगर प्रवेश करोगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। उस स्वर्ग में जाने के, उस स्वर्ग के वारिस बनोगे हम, क्योंकि वो सीढ़ी है यीशु मसीह। स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है यीशु मसीह, जीवन है यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु किसी का धर्म चेंज नहीं करता, प्रभु सिर्फ आत्मा को चेंज करता है। आज आप सबको विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया, अपना पवित्र लहू बहाया हम सबको बचाने के लिए। उसने हमसे इतना प्यार किया, उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, अनंत जीवन उसी को मिलेगा जो उस द्वार से प्रवेश करेगा। वो दरवाजा यीशु है। यीशु पर विश्वास करिए तो आप उस परमेश्वर से मिल पाओगे, उस स्वर्ग में जा पाओगे। प्रियो, आज आप सोचते हो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप व्यस्त हो, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने शरीर के लिए कमा रहे हैं, अपनी भूख के लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, उनको समा दे रहे हो। क्या जिसने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको रचा है, क्या आप उसे समा दे पा रहे हो? क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप 1 घंटा भी परमेश्वर को देते हो जिसने आपको अपने हाथों से बनाया? क्या आपकी लाइफ में उसके लिए समय नहीं है? अगर आप परमेश्वर को देते हो तो आपके भी जीवन में परमेश्वर आपके संग रहेगा हमेशा। किसी काम में आपको नीचा नहीं होना पड़ेगा, किसी जगह पे आपको नीचा नहीं परमेश्वर होने देगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ होता है। जब आप मुसीबतों में पड़ते हो, परीक्षाओं में पड़ते हो, वो अपनी वजह से पड़ते हो आप। क्यों? कि आप प्रभु से दूर होते हो, प्रभु को पहला स्थान नहीं देते हो। इसीलिए प्रभु को पहला स्थान दो, प्रार्थना में समय बिताओ, प्रार्थना करो जिसने आपको बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसने हमें बनाया है, हमारे लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया है। प्रियो, आज उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु ही खुदावंद हमारा मुक्तिदाता है। उसने हमें पूरी सृष्टि के लोगों के लिए अपना लहू बहाया है। आज उसे जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, उसने सबके लिए अपना लहू बहाया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी जन नष्ट ना हो। प्रियो, ऐसे ही हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, एक भी जन नष्ट ना। प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए। क्या हमारे दुश्मन, क्या हमारे बैरी, हमें सबको माफ़ करके उनके लिए दुआ करनी चाहिए। प्रभु दया करें इन पे, क्योंकि इस फाटक से प्रवेश करना है तो यह जैसे प्रभु ने सबसे प्यार किया वैसे ही हमें भी प्यार करना है। प्रभु ने मानव जाति के लिए, सबके लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। अगर आप आज प्रभु को मानते हो या नहीं मानते, फिर भी प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया है। अगर आप मान रहे हो कि हम बहाया है, तब भी अगर नहीं मान रहे कि मैं नहीं जानता यीशु को, कौन है वो, मेरे लिए कैसे उसने अपना लहू बहाया, मैंने कौन सा पाप किया। प्रियो, आप मानो या ना मानो, प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए लहू बहा के हमें मोल लिया है, हमें बचाया है। क्योंकि आदम ने जो पाप किया था, आदम हवा ने फल खाकर, वो डीएनए हमारी रगों में है, वो है पाप। आज इंसान सोचता है हमने कौन सा पाप किया है। ये बोलते हैं पापों से छुटकारा देता है यीशु। कौन सा पाप किया है? प्रियो, आदम और हवा ने, हमारे आदमी, जो परमेश्वर ने आदम और हवा को, आदम को अपने हाथों से बनाया परमेश्वर ने, पहले मनुष्य को सृष्टि की जब परमेश्वर ने, उस आदम और हवा ने, जब हवा ने वो फल खा के अपने पति को भी खिलाया, वो जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि फल मत खाना भले और बुरे के ज्ञान का, जो फल खा के उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को, वो पाप था। वही पाप आज हर एक इंसान के अंदर है, क्योंकि इंसान का जो पिता है, वो जो संसारिक, हम कहते हैं परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था इंसान, फर्स्ट पहला इंसान, उसी का डीएनए सब इंसानों के अंदर है। तो जो पाप उन्होंने किया था आज्ञा ना मानकर, वो पाप आज हर एक इंसान के अंदर है।
इसीलिए आज सबको यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो यीशु पर विश्वास करता है कि वो हमारा मुक्तिदाता है, उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, वही स्वर्ग को जाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा। ये ही विश्वास है। बस इतना कि हमें ये विश्वास करना है कि उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है, हमें बचाने के लिए, कि हम उस नरक में ना जाएं, वो सज़ा ना लें। उसने हमारी सज़ा अपने ऊपर ले ली। प्रियो, आज आप उस फाटक की तरफ, उस दरवाजे की तरफ मुड़ें जो सकेत फाटक है। छोटा मार्ग है, छोटा रास्ता है, वो उससे जाने के लिए आपको सही है। चौड़े मार्ग पे जाओगे तो आपको आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। आप जो चाहते हो बनना वो नजर आएगा आपको बनते हुए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपकी आत्मा के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है। आपकी इस 100 साल के, 80 साल के जीवन के लिए आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं वो पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं है। अगर आप चौड़ा मार्ग चुनते हो तो आप अपनी आत्मा को खो देते हो। प्रियो, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, आपको सकेत फाटक से प्रवेश करना पड़ेगा। और वो फाटक है प्रभु यीशु। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना के 10 के 9 वचन में लिखा हुआ है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा। यीशु पे विश्वास करिए और उसी के द्वारा उद्धार है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें उद्धार पाया, इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभु के जितनी भी प्रभु ने सृष्टि की है, हर एक के पास प्रभु का वचन पहुँचे। देखो, स्वीकार करोगे तो आपकी ही मर्जी है, लेकिन आज आप तक वो वचन, वो सुसमाचार पहुंच गया है जो परमेश्वर आपको बताना चाहता था। आप विश्वास करो या ना करो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आपसे, हमसे सबसे प्यार करता है। वो सबको एक ही नज़र से देखता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को एक नज़र से देखते हैं ना, एक शरारती हो तो एक भोला वाला हो, माँ बाप दोनों को बराबर का प्यार करते हैं। वैसे ही परमेश्वर प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, सबसे बहुत प्यार करता है। वो पापियों को बचाने आया। उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगाई दी, और वो आज भी काम कर रहा है क्योंकि उसने अपने अधिकार अपने बच्चों को, अपने पुत्र और पुत्रियों को दिए। और पुत्र और पुत्री होने का अधिकार परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। इसका मतलब क्या है? वो हमें अपनी नौकर नहीं बना रहा, उसने हमें अपना भाई बहन, पुत्र और पुत्रियां कहा है, हमसे रिश्ता रखा है। प्रियो, हमें आज उस पर विश्वास करना है, उस फाटक से प्रवेश करना है, तो फाटक हमें सीधे स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रियो, स्वर्ग में जाने वाला फाटक, दरबार एक ही है, वो दरवाज़ा है यीशु मसीह। यीशु मसीह पर विश्वास करिए और स्वर्ग के जाने के लिए यीशु पे विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि वही जीवन और वही सत्य है। हालेलुया। आप सबको आशीष और बरकत मिले। सबको जय मसीह की।